जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारी वर्णमाला की 10वीं क्लास है। वर्णमाला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली क्लासों में हमने देखा था, यानी इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में हम कर रहे थे वर्णों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण हम कर रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर। आपसे पूछा जाए मुख्य उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। यानी कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, दंत्य वर्ण कौन से होते हैं और ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं। ये सारी चर्चाएं हमने कर ली थी। आज आपको छठा अंग अन्य अंग में लिखना है। छठा अंग, और जिसका नाम है नासिक्य, है ना। नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, तो नासिक्य वर्ण को समझना है। चलिए लिखना है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण, तो नासिक्य वर्ण के बारे में लिखना है कि नाक की सहायता से उच्चरित ध्वनियां, या फिर ऐसा लिखें जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाए। जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाए उन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। कैसे वर्ण कहा जाता है भाई? नाक को क्या कहते हैं? नासिका। नासिक्य वर्ण कहा जाता है। अब देना, जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता, नासिका किसको कहते हैं? नाक को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाए उनको क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्ण। हमारे पास 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। आप कहेंगे सर हमने उच्चारण करके देखा, किसी का भी उच्चारण नाक की सहायता से नहीं होता है। नहीं होता है ना, अभी हम चर्चा करेंगे। लिखिए नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको लिखना है प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, है ना। लिखना है प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर स्वर रहित होने पर नासिक्य वर्ण बनता है। कैसा वर्ण बनता है भाई? नासिक्य वर्ण बनता है। एक बार सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम है, वो आपको करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर स्वर रहित होने पर नासिक्य वर्ण बनता है। आप कहेंगे सर नासिक्य वर्ण का अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, जिसे अपन क्या कहते हैं? बिंदी। नासिक्य वर्ण का अनुस्वार बनता है। क्या बनता है भाई? अनुस्वार बनता है। अभी तक मैंने लिखवाया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना, कुछ भी समझ में नहीं आया है। लिखना विखना छोड़ करके इधर समझने की कोशिश करना भाई। आपसे पूछा जाए कि नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको कहना सर नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अरे सर, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण नासिक्य है, लेकिन बताओ तो सही नासिक्य वर्ण होते कौन से हैं? तो मैंने स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर स्वर रहित होने पर नासिक्य वर्ण बनता है। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। अब आपको पता होना चाहिए वर्ग, हमारे पास वर्ग कितने होते हैं? 5। क, च, ट, त और प। 5 वर्ग है कि नहीं है? इनका पांचवा अक्षर, आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें याद है, बताइए पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर क वर्ग का पांचवा होता है अंग। मैंने कहा च वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? य। मैंने पूछा ट वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ण। मैंने पूछा त वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? न। और प वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? म। बताओ प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। ये जब स्वर रहित का मतलब है इनमें से जब स्वर चला जाता है, स्वर रहित का मतलब जिसे अपन आधे से जानते हैं, है ना, जब ये आधे हो जाते हैं तो नासिक्य वर्ण बन जाते हैं।
तब उनका उच्चारण जो है, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, नाक की सहायता से किया जाता है। आप कहेंगे सर हमें तो उदाहरण के माध्यम से समझाइए। देखना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है संदेश। क्या लिखा है? संदेश। बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है? आप कहेंगे सर आपने संदेश शब्द लिख दिया, इसके अंदर न आया है और न एक स्वर रहित है, आधा है, तो सर ये नासिकीय वर्ण बन जाएगा क्या? बिल्कुल नासिकीय वर्ण ही कहलाएगा। अब इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे? संदेश का उच्चारण करके बताओ। आप कहेंगे सर संदेश कहाँ से कर रहे हैं? नाक से कर रहे हैं, है ना। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, बताओ ये 5वां अक्षर आया कि नहीं आया? स्वर रहित है कि नहीं है? स्वर रहित का मतलब आधा है कि नहीं है? अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? नाक से हो जाएगा। और मैंने अगली लाइन में लिखा है नासिकीय वर्ण का अनुस्वार बनता है। अब ये नासिकीय वर्ण है, इसका आपको क्या बनाना है? अनुस्वार, यानी आपको बिंदी बनानी है। आप कहेंगे सर इसको हमें कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी आप लिख सकते हैं, संदेश ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, यानी जहाँ पे बैठा है उससे ठीक पहले यहाँ पे बिंदी आपको लगा देनी। एक शब्द देखना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है संतोष। क्या लिखा है भाई? संतोष। मैंने आपसे पूछा क्या संतोष शब्द में आपको नासिकीय वर्ण नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर नासिकीय वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जब स्वर रहित बनता है तो स्वर रहित होता है तो नासिकीय वर्ण बनता है। हमने संतोष शब्द को देखा और हमने यहाँ पे प्राप्त किया न जो है वो कैसा है भाई? स्वर रहित है, आधा है, इसका मतलब नासिकीय वर्ण। संतोष कैसे उच्चारण कर रहे हैं? नाक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तथा नासिकीय वर्ण का हमें क्या बनाना चाहिए? अनुस्वार बनाना चाहिए। और आप संतोष को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर हमें ये बताओ, हमें ऐसे लिखना चाहिए या फिर हमें ऐसे लिखना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ, बिंदी वाला रूप ज़्यादा मान्य रहता है। यानी नासिकीय, ये जो नासिकीय वर्ण होता है उसको हमेशा आपको क्या बनानी चाहिए? बिंदी बनानी चाहिए। बताओ बात समझ में आई? कहाँ कहाँ बिंदी बनती है, कहाँ कहाँ नहीं बनती है, सारी चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नासिकीय वर्ण के आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? बिंदी बनाना चाहिए। देखिए हिंदी, आप कहेंगे सर हिंदी इस तरीके से भी लिखा जाता है और हिंदी कैसे लिखा जाता है? हिंदी पे क्या रहती है? बिंदी। बताओ दोनों तरीके से हिंदी को देखा है कि नहीं देखा है? यदि लड़ाई हो जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा शुद्ध कौन सा है, तो क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान देना। आप कहेंगे सर यहाँ पे न स्वर रहित है, स्वर रहित का मतलब आधा है और ये 5वें वर्ग का है, यानी किसी भी तय वर्ग का क्या है? ये 5वां है, 5वें वर्ग का नहीं है, सॉरी, तय वर्ग का है 5वां। और किसी भी वर्ग का जब 5वां स्वर रहित यानी आधा हो जाता है तो उसकी अपन को क्या करना होता है? नाक से उच्चारण करना होता है हिंदी। आप उच्चारण कैसे करेंगे? हिंदी। तो आप कहेंगे सर इसकी हमें क्या बनानी चाहिए? बिंदी बनानी चाहिए। और हिंदी को कैसे लिखना चाहिए? इस प्रकार से। मैंने कहा इन दोनों में से ज़्यादा शुद्ध कौन सा रहेगा? आपको कहना सर ज़्यादा शुद्ध कौन सा रहेगा? हिंदी, ये वाला बिंदी वाला ज़्यादा शुद्ध रहेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है लंबाई। क्या लिखा है? लंबाई। मैंने कहा लंबाई शब्द को ध्यान से देखो। आप कहेंगे सर क्या ध्यान से देखें? बताओ इसके अंदर कोई 5वां अक्षर नजर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है सर, यहाँ पे मैं आ रहा है, वो भी स्वर रहित है। तो ध्यान देना, जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाए वो क्या कहलाते हैं? नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर स्वर रहित आधा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? नासिकीय वर्ण बन जाता है। अब लंबाई, आप देखो लंबाई कैसे उच्चारण कर रहे हैं? नाक की सहायता से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कहेंगे सर स्पष्ट आगे लिखा है नासिकीय वर्ण का क्या बनता है? अनुस्वार। और इसकी अपन क्या बना सकते हैं? बिंदी। और लंबाई कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर ज़्यादा शुद्ध कौन सा रहेगा? ये वाला। अभी मानक रूप कौन सा है? बिंदी वाला मानक रूप, यानी 5वें अक्षर की हमें क्या बनानी चाहिए? बिंदी बनानी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया है। अभी और भी चर्चा करेंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भाई, चलो अब ध्यान देना। अब आप कहेंगे सर ध्यान देने की आवश्यकता, अभी तो ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है ना। आप कहेंगे सर हमें समस्या कब आती है? आपको समस्या कब आएगी? जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है खंबा। क्या लिख दिया है? खंबा। खंबा, यानी मैंने खंबा ऐसे लिखा होता, यानी मैंने खंबा ऐसे लिखा होता तो आप कहेंगे सर मैं का हमें क्या बना देते हैं? बिंदी बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने खंबे को ऐसे बिंदी वाला लिख दिया
और मैंने आपसे पूछा अब इसका पांचवा अक्षर बनाओ, यानी बिंदी बनी है किसी ना किसी पांचवें अक्षर की बनी है कि नहीं बनी है? आप कहें बिल्कुल सर बिंदी जो बनी है पांचवें अक्षर की। मैंने कहा इसका वापस पांचवा अक्षर बनाओ, तो कैसे बनाना है? जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है मंडल, कैसे लिख दिया है? मंडल लिख दिया है। आप कहेंगे सर ये बिंदी बनी है किसी ना किसी पांचवें अक्षर की बनी है। मैंने कहा वापस बताओ मुझे पांचवा अक्षर यहाँ पे था कौन सा? तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है ना। जैसे मंडल का कहें तो कुछ से कैसे बता देंगे? लो सर मैंने बता दिया मंडल, ये ठीक है क्या? अशुद्ध है ये। तो सर इसका कोई इलाज? तो लिखना है अनुस्वार का पंचमा अक्षर बनाना। आगे आपको हेडिंग डालना है अनुस्वार का पंचमा अक्षर बनाना, नियम फर्स्ट है ना, अनुस्वार का पंचमा अक्षर बनाना। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, बिंदी का पंचमा अक्षर बनाना। देखिए पहले मैं आपको लिखाऊंगा और लिखने के बाद में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आने वाला है अनुस्वार का पंचमा अक्षर बनाना। जिस वर्ण पे अनुस्वार, अब अनुस्वार मैं बार बार कह रहा हूं तो आप समझ गए हैं, बिंदी का आप बोल रहे हैं सर। जिस वर्ण पे अनुस्वार है तो वह अपने से तुरंत आगे वाले, सर आगे वाले का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड से समझ जाना। एक बार लिख लो रे सिर्फ और सिर्फ, है ना, ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, जिस वर्ण पे अनुस्वार है तो वह अपने से तुरंत आगे वाले का मतलब है राइट हैंड साइड वाले, आगे वाले व्यंजन के पंचमा अक्षर में प्रयुक्त होगा, पंचमा अक्षर में प्रयुक्त होगा। सर हमें तो समझ में आया नहीं है, आपने जैसा कहा वैसा हमने क्या कर दिया है, लिख दिया। चलो भाई आपने अच्छा किया है, जैसा मैंने कहा वैसी मेरी बात आपने मान ली है। अब देखना अपन क्या करते हैं, एक नया खेल करते हैं। देखना, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा था, मंडल। लिखा था कि नहीं लिखा था? आप कहेंगे सर मंडल आपने हमारे सामने लिख दिया और मैंने कहा ये बताओ अनुस्वार आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल अनुस्वार आया है और ये किसी ना किसी पांचवें अक्षर का बना है। मैंने कहा वापस बनाओ। तो आप कहेंगे सर नियम लिखा है जिस वर्ण पर अनुस्वार है, आप कहेंगे सर मैं के ऊपर अनुस्वार है। जिस वर्ण पर अनुस्वार है तो वह अपने से तुरंत आगे वाले का मतलब ये वाला ना, यानी आगे वाले का मतलब है राइट हैंड साइड। हमारा जो राइट हैंड साइड वाला जो व्यंजन होता है, आप कहेंगे सर अनुस्वार से आगे तो आ रहा है ड। आगे वाले व्यंजन के पंचमा अक्षर में प्रयुक्त होगा कौन? अनुस्वार। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिंदी जहां पे लगी हुई है उससे आगे देखना, आगे आता है ड, और डे जिस लाइन के अंदर बैठा है उसका पांचवा लौटा दो उसे। आपको कहना सर ट ठ ड ढ अण, यानी डे की लाइन में कौन सा पांचवा आता है? आपको कहना है सर अण। यदि आपको बिंदी का कोई पांचवा अक्षर बनाना है तो आपको कहना है सर हमें कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे बनाना पड़ेगा ण। यदि आपने मंडल लिख दिया तो बताओ न कहाँ से लेकर के आगे, यानी न लिख दिया तो आप कहेंगे सर ये तो अशुद्ध हो गया। मंडल लिखने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा? अणे लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, एक दो उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है झंडा। क्या लिखा है? झंडा। मैंने पूछा इस बिंदी का ये जो अनुस्वार है, बताओ अनुस्वार किसी ना किसी पांचवें अक्षर की बनी है कि नहीं बनी? बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल बनी है। तो देखना, मैंने कहा इसका वापस पांचवा अक्षर बनाओ। आपको कहना सर इसके ऊपर बिंदी बैठी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है आगे वाले से, तुरंत आगे वाले राइट हैंड साइड वाले से। मैंने कहा कौन सा है? आपको कहना है सर ड। कौन सा आया है? ड। देखो ड किस लाइन के अंदर बैठा है? ट ठ ड ढ अण। आपको कहना है सर डे जिस लाइन में बैठा उसका पांचवा क्या होता है? अण। इसको आधा कैसे करते हैं, स्वर रहित कैसे करते हैं? पाई हटा करके। सिंपल सी बातें पहले हमने कर ली कि पाई वाला यदि आधा किया जाता है तो कैसे किया जाता है? पाई हटा करके ही तो आधा किया जाता है ना। आप कहेंगे सर इसकी पाई हटाओ और कैसे लिख दो? इस प्रकार से झंडा लिख दो। क्या दिक्कत आई बताओ? एक ध्यान देना,
मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है गंगा। क्या लिखा है? गंगा। और मैंने आपसे पूछा कि आप ये जो बिंदु है इसका आपको पांचवा अक्षर बनाना है। क्या बनाना है? पांचवा अक्षर। ये अनुस्वार इसका पांचवा अक्षर बनाना है। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? लो सर हमने क्या कर दिया? पांचवा अक्षर बना दिया गंगा। अशुद्ध कर दिया आपने, अन्याय कर दिया। आप कहेंगे सर क्यों अन्याय क्यों कर दिया? अरे मैंने स्पष्ट लिखवाया है कि जिस वर्ण पर अनुस्वार है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ग के ऊपर है। जिस वर्ण पर अनुस्वार है तो वह अपने से तुरंत आगे वाला इधर वाला भी होता है, इधर वाला भी होता है। तो मैंने वहां पे स्पष्ट लिख रखा है RHS, हमारे राइट हैंड साइड वाला। बताओ बात समझ में आई? व्यंजन के पंचमा अक्षर में प्रयुक्त होगा अनुस्वार। आप कहेंगे सर इससे तो कोई लेना देना नहीं है, आगे आता है ग। अरे अब आपको ढूंढना है कि ग का पांचवा होता कौन सा है। आपको कहना क, ऐसे देख लेना है ना, शर्माना नहीं है, ऐसे कर लेना क ख ग घ अंग। क यानी ग जिस लाइन में बैठा है उसका पांचवा कौन सा होता है? अंग। और आप कहेंगे सर इसको आधा कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है कि नहीं किया जाता है? यानी गोल घुमावदार वाले को स्वर रहित कैसे किया जाता है? आप कहेंगे सर हलंत लगा करके किया जाता है। ये सारी बातें हमने 5-6 हज़ार साल पहले कर ली है, जो अभी आप भूल गए हैं ना। अगर भूल गए हैं तो थोड़ी देर के बाद में आपको फिर से पीछे वाले वीडियो को देख लेना है, पता चल जाएगा आपको, है ना, कि जो गोल घुमावदार वाले होते हैं उनको आधा कैसे किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों। आप कहेंगे सर फिर गंगा कैसे लिखें? ग का पांचवा ये हो गया। तो यदि आपको गंगा को बिंदी का पांचवा अक्षर लौटाना है तो आप कहेंगे सर कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। गंगा ये भी ठीक है, गंगा ये भी ठीक है, लेकिन सर पांचवें अक्षर की बिंदी बनाना ज़्यादा शुद्ध रहता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसका उच्चारण करो, गंगा करना है। अड़ेघर खाली मैंने बताया था आपको, अड़ेघर खाली नहीं करना है। अगर अड़ेघर खाली इसका उच्चारण करते हैं तो ये शब्द बन गया गड़ंगा, अशुद्ध। आप कहेंगे सर नाक से उच्चारण गंगा, ये भी गंगा है, ये भी गंगा है, लेकिन सर पांचवें अक्षर की हमें क्या बनानी चाहिए? बिंदी बनानी चाहिए, ये ज़्यादा शुद्ध रूप में रहता है। ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ दिनांक। क्या लिखा? दिनांक। मैंने पूछा दिनांक शब्द मैंने जो आपके सामने लिख दिया है इसका पांचवा अक्षर बनाइए, इस बिंदी का पांचवा अक्षर बनाना है। आप कहेंगे सर अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस जिसके ऊपर बिंदी बैठी है उससे कोई लेना देना नहीं। आगे आया क, राइट हैंड साइड में क, और क का पांचवा ढूंढो। आप क का पांचवा ढूंढ लेना। कैसे ढूंढना है? इस प्रकार से क ख ग ग अंग। सर क का पांचवा तो कौन सा होता है? अंग। इसको स्वर रहित कैसे किया जाता है? ये गोल घुमावदार वाला है, स्वर रहित कैसे किया जाता है? हलंत लगा करके। कैसे किया जाता है? हलंत लगा करके। तो आपको कहना सर इसके तुरंत बाद में लगा देना है। तो दिनांक यदि आपको खोल करके लिखना है तो आप कहेंगे सर ये रहा स्वर रहित, और दिनांक को हमने ऐसे लिख दिया। बताओ क्या दिक्कत है? अब देखो अड़ेघर खाली नहीं है, मैंने आपको बताया था अड़ेघर खाली। बिंदी भी कहाँ लगेगी? साइड में लगेगी। और इसका उच्चारण दिनाड़क नहीं करना है आपको इसका उच्चारण करना है दिनांक। कैसे उच्चारण करना है? दिनांक आपको उच्चारण करना है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो एक रे वाला एक नियम मैंने आपको बताया था कि रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो रे उसके पैरों में जा करके बैठ जाता है। बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता? इस व्यंजन के साथ भी हम रे वाला नियम लगा करके कैसे लिख सकते हैं? आपको कहना सर कै को हम पैरों में लगा सकते हैं, और दिनांक यदि आपको लिखना है तो आपने ये शब्द इस प्रकार से भी देखा होगा। आप कहेंगे सर हमें पता है पैरों में लगा हुआ हमेशा पूरा होता है, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है पूरा, ये हमेशा क्या होता है? आधा। पैरों में पड़ा हुआ व्यंजन हमेशा क्या होता है? पूरा। मैंने कहा खोल करके लिखो। आप कहेंगे सर फिर से लिखेंगे, इसको हलंत कर दो, और ये लो हमने दिनांक लिख दिया। सर पांचवा अक्षर स्वर रहित है, इसके अपन क्या बना सकते हैं? बिंदी। ये लो सर हमने फिर से ये शब्द को और अच्छा और शुद्ध बना दिया है। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक शब्द आपको बताने जा रहा हूँ, संजय। क्या लिखा मैंने? संजय। और एक शब्द होता है मंजू। क्या होता है? मंजू। मैंने कहा मंजू ऐसे लिखा जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल। मैंने कहा इसका पांचवा अक्षर बनाओ। आप कहेंगे सर पांचवा अक्षर ये लो हमने बना दिया, मंजू ऐसे लिख दें क्या? बिल्कुल आपने गलत कर दिया। आप कहेंगे सर कैसा हमने अन्याय कर दिया? बिल्कुल आपने अन्याय कर दिया है। देखना, आपको कहना सर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। चेक करते हैं।
जिसके ऊपर बिंदी बैठी है उससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो आगे देखा, आगे आया जय, और देख लो जय जिस लाइन के अंदर बैठा है। आप कहेंगे सर जय किस लाइन के अंदर बैठा होता है? च, छ, ज, झ, या, यानी जय जिस भी लाइन के अंदर बैठा है उसका पांचवा ढूंढ लो, और आपने ढूंढ करके निकाल ही दिया। आखिर आपको कहना सर या। सर ये या स्वर रहित कैसे होता है, आधा कैसे होता है? अरे ये पाई वाला है, और पाई वाले को आधा कैसे किया जाता है? पाई हटा करके किया जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा इसका पांचवा बनाओ रे। आपको कहना सर मंजू यदि आपको लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखा हुआ न क्यों आएगा भाई? न कैसे लिख दिया आपने? गलत कर दिया, गलत काम कर दिया। मंजू जो है ये अशुद्ध है, और मंजू यदि आपको लिखना है, पांचवें अक्षर में लिखना है, तो मंजू ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका फिर से आप क्या बना सकते हैं? बिंदी बना सकते हैं, जिसे अनुस्वार कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान देना। संजय, संजय नाम के लड़के भाई सुन लो, गलत लिखते हो आप संजय नाम, है ना? जैसे बिंदी आपने लगाई है तो ठीक है। यदि संजय आपने ऐसे लिख दिया तो आप अपने नाम के साथ क्या कर रहे हो? खिलवाड़ कर रहे हो, है ना? अन्याय कर रहे हो। आप कहेंगे सर फिर कैसे लिखा जाना चाहिए? ध्यान देना। आपको कहना सर बिंदी जहाँ पे बैठी उससे कोई लेना देना नहीं। अब तो हम विद्वान बन चुके हैं। आगे आया जय, जय का पांचवा होता है य, और हमें य कैसे लिखना है? इस प्रकार से लिखना है। और संजय कौन सा? ये शुद्ध रहेगा। हालांकि इस दोनों के अंदर ये ज़्यादा बिंदी वाला रूप ज़्यादा रहेगा। यदि आपको लिखना ही है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, अशुद्ध शब्द है ये। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया। इन शब्दों का आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साथ साथ में लिखिएगा। चलो भाई, ध्यान देना दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया। क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाँ, जब आपने ठान लिया तो ठान लिया। अब मुश्किल और आसान से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यदि आप ठान लेते हैं कि हमें ये करना है तो आप रियल में वो कर दोगे। 101% वैसा आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा। चलो एक दो शब्द और देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। कुछ एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने कुछ एक शब्द रखना चाहता हूँ, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है अंडा। अंडा। मैंने आपके सामने शब्द लिखा है चंचल। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है जैसे लंबा। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है ठंडा। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है दंड। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है पंचांग। क्या लिखा है? पंचांग। और मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया है जैसे जैसे मैंने लिख दिया संकल्प। क्या लिख दिया? संकल्प। और मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया है संगीत। क्या लिख दिया है? संगीत। मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया है संकोच। संकोच। और मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है जैसे कुछ भी ले लो, जैसे बात करते हैं खंड। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया है खंड। ध्यान देना। मैंने आपसे पूछा इनका क्या करना है? खुला रूप लिखना है, खोल करके लिखना है, इसका पांचवा अक्षर बनाना है। आप कहेंगे सर अब हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। हालांकि आपको यहाँ पे इस वीडियो को रोक करके खुद को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? फटाक से रोकना है और लिखना है, और फिर से वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर चेक करना है कि क्या हमने सही लिखा है। ध्यान देना। आप कहेंगे सर यहाँ पे अनुस्वार है, आगे आया डे, और डे का पांचवा हमें पता है, और अंडा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। मैंने कहा चंचल कैसे लिखा जाएगा? चंचल ऐसे लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर लंबा कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल लंबा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। मैंने कहा ठंडा कैसे लिखा जाएगा? ठंडा ऐसे लिखा जाएगा। दंड कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से।
पंचांग, पंचांग शब्द इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आपको कहना है सर पे के ऊपर बिंदी है, आगे आया च और च का पांचवा होता है य, और हमने इस प्रकार से लिख दिया। आगे देखा बिंदी है, बिंदी बिंदी से आगे आया ग और ग का पांचवा कौन सा होता है अंग, और पंचांग हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बन चुके हैं? विद्वान एंड विदुषी। ध्यान देना, ग से पहले आप कहेंगे सर आधा है, रे वाला नियम लगा करके आप कहेंगे सर रे वाला नियम लगा करके हम क्या कर सकते हैं पैरों के अंदर, और पंचांग आपने ऐसे भी देखा होगा पैरों में लगा हुआ हमेशा क्या होता है? पूरा होता है। समझ में आया? आप कहेंगे देखना सर ये बिंदी है, बिंदी से होता है आगे क और क का पांचवा होता है अंग। आपको कहना है सर हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहेंगे सर संगीत भी यदि हमें लिखना है तो संगीत भी हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। यदि संकोच यदि आपको लिखना है तो आप कहेंगे सर इसमें भी संकोच हम ऐसे लिखेंगे, कोई संकोच हम करेंगे नहीं। यदि खंड हमें लिखना है तो खंड इस प्रकार से लिखेंगे। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? आप कहेंगे सर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेरे साथ में बने रहिएगा। आपको हिंदी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना मिलान कीजिए कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। चलिए आगे चलते हैं, चल आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या होता है, मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूँ, एक क्वेश्चन रखता हूँ कि किस विकल्प में पंचमा अक्षर का अनुस्वार का पंचमा अक्षर नहीं बनेगा। अनुस्वार का मतलब बिंदी का पंचमा अक्षर नहीं बनेगा, पंचमा अक्षर नहीं बनेगा। ध्यान से देना है भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। किस विकल्प में अनुस्वार का पंचमा अक्षर नहीं बनेगा? और ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, मैंने आपके सामने एक शब्द ऑप्शन रख दिया है संशोधन। क्या लिख दिया है? संशोधन। मैंने आपके सामने एक शब्द रखा है चंचू। दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया है चंचू। मैंने आपके सामने एक दूसरा शब्द रख दिया है जैसे खंडित। क्या लिख दिया है भाई? खंडित। और मैंने आपके सामने एक शब्द रख दिया है, जैसे बात करें दंत। क्या रख दिया है? दंत। और मैंने आपसे पूछा कि बताइए किस विकल्प में अनुस्वार का पंचमा अक्षर नहीं बनेगा। अब आप क्या बन चुके हैं? विद्वान बन चुके हैं। आप कहेंगे सर अब तो हम क्या बता सकते हैं? बहुत ही अच्छा आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे बिंदी है, बिंदी से आगे देखा च और चंचू कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर आगे आया ड और ड का पांचवा होता है ण, और खंडित कैसे लिख सकते हैं सर? ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे बिंदी से आगे आया त और दंत भी लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दंत में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, दांत ऐसे अगर लिख दिया तो उसका पांचवा नहीं, इसका पांचवा चंद्र बिंदु का कभी भी पांचवा नहीं बनाना है आपको। ध्यान रखना ना, दंत लिखा है मैंने तो दंत का क्या हो जाएगा? वहां पे पांचवा बन जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा है अनुस्वार और मैंने पूछा इसका आपको बनाना है पांचवा अक्षर। आप कहेंगे सर आगे देखा, आगे आया स, और देखो स का कोई पांचवा होता है क्या? आप कहेंगे सर स का पांचवा होता ही नहीं है। य र ल व ह, आपको कहना सर स ह, सॉरी य र ल व स श स और ह। आपको कहना सर इसका कोई पांचवा होता नहीं है, इसलिए संशोधन ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके अलावा यदि आपने कह दिया लो सर हमने संशोधन लिख दिया और भी किसी तरीके से मैं न कुछ भी लगा दिया, ये अशुद्ध हो जाएगा, इसका पांचवा अक्षर बनेगा ही नहीं। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है संयोग। मैंने यहाँ पे लिख दिया है संयोग। मैंने कहा संयोग का पांचवा अक्षर बनेगा क्या? मैंने लिखा संयोग में अनुस्वार का पांचवा अक्षर बनेगा क्या? आप कहेंगे सर बिंदी यहाँ पे है, इससे आगे देखा, आगे आया य र ल व, सर चार ही होते हैं, कोई पांचवा होता ही नहीं है, तो कैसे बना दोगे? आप कहेंगे सर इसके अंदर पांचवा अक्षर जो है अनुस्वार का नहीं बनेगा, तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का लेना है स्क्रीनशॉट। आगे एक क्वेश्चन और,
ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं। मैंने पूछा है आपसे कि किस विकल्प में अनुस्वार का पंचवां अक्षर नहीं बनेगा, और मैंने आपके सामने लिखा है संक्षेप। क्या लिखा है? संक्षेप। और मैंने आपके सामने लिख दिया है संज्ञा। क्या लिख दिया है? संज्ञा। और मैंने आपके सामने लिख दिया है तंत्र। क्या लिख दिया है? तंत्र। और मैंने आपके सामने लिख दिया है कैसे? संविधान। क्या लिख दिया है? संविधान। ध्यान देना, मैंने पूछा है किस विकल्प में जो है पांचवा अक्षर नहीं बनेगा, पांचवा अक्षर का अनुस्वार का पांचवा अक्षर नहीं बनेगा, आपसे पूछा है। आप कहेंगे सर हमें तो ये क्वेश्चन ही क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पीछे वाली आपने क्लासें सही नहीं देखी है। ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर अभी तक आपने समझाया वो सब कुछ समझ में आया, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आया तो हम तो क्या हो गए, भूल गए सब कुछ, है ना सर। ये तो हमारे समझ से ही बाहर हो गया, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। ध्यान देना, क्वेश्चन सही है। आप कहेंगे सर कैसे? किस विकल्प में अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, बिंदी का पांचवा अक्षर नहीं बनेगा। सर हमने तो देखा बिंदी, बिंदी से आगे देखा है। सर हमने देखी बिंदी, बिंदी से आगे देखा है, बिंदी देखी और बिंदी से आगे देखा है, बिंदी देखी बिंदी से आगे देखा है। देखा नहीं है आपने ध्यान से। आपने देखा आगे आया कक्षय। सर कक्षय का पांचवा होता ही नहीं है, कक्षय, कक्षय त्रय, है ना। आप कहेंगे सर ये कोई पांचवें में आता ही नहीं है। आपको कहना है ऐसी बात नहीं है। क्यों सर ऐसी बात क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था कक्षय का निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है क प्लस स से होता है। संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको बताया इसका निर्माण क और श से होता है। मैंने कहा इसका निर्माण कैसे होता है? आप कहेंगे सर ज और य से होता है। आप कहेंगे सर इसका निर्माण कैसे होता है? त और र से होता है। बताओ ऐसे होता है कि नहीं होता है? यानी बिंदी के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? क, और क का पांचवा क्या होता है? अंग होता है ना। क्यों नहीं बना सकते संक्षेप? आप कहेंगे सर हम संक्षेप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये लो संक्षेप आप लिख सकते हैं। सर ये कहाँ से लाए? इसके अंदर जो पहले आया क को देख करके मैंने अंगे लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना। आप कहेंगे सर हमने देखी बिंदी, बिंदी से आगे देखा तो आगे हमें क्या मिला? ज। क्या मिला? ज। तो जय का पांचवा होता है क्या? बिल्कुल जय का पांचवा होता है। आप संज्ञा को कैसे लिख सकते हैं? संज्ञा को ऐसे लिख सकते हैं, य ऐसे लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। आप कहेंगे सर हमने बिंदी देखी, बिंदी से आगे आया त्र। बताओ इसके अंदर तय आधा और रे है कि नहीं है? तय आया, तय का आधा, तय का पांचवा क्या होता है? न। और तंत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन पांचवा अक्षर किसका नहीं बनेगा? इसका नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर बिंदी, बिंदी के बाद में आया व और य र ल व। बताओ पांचवा कोई है क्या? कोई नहीं है। यहाँ पे पांचवा अक्षर नहीं बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है। ध्यान देना, और भी बिंदी के ये अनुस्वार है, इसके हमारे नियम रह गए हैं। हमें कहाँ कहाँ पे बिंदी का प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सारी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।